हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन क्लासेज में आपको फुल कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा या जा रहा है। तो इससे जो पहले की क्लासेस थी उसमें हमने जो तार सप्तक के जो कवि थे वो कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जो 1960 के बाद के जो काव्य आंदोलन थे वो। आज की जो क्लास है उसमें हम जो आधुनिक काल है उसको पूरा करेंगे, और आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम उपन्यास शुरू कर देंगे अपने। फिर उसके बाद उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना जितने भी बचे हैं वो सबको कंप्लीट करेंगे। और इस चैनल पर आपको पूरा साहित्य फुल कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, तो आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ये सब कुछ। तो आज हम पढ़ रहे हैं 1960 के बाद जो काव्य आंदोलन चले थे वो, कि कौन कौन से काव्य आंदोलन चले थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब। और जो समकालीन जो कवि है वो कवि, लेखिका, कवियत्री, उनकी कविताएं, दलित कवि, ये सब हम आज की जो क्लास है उसमें पूरा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन प्राय कम दिखते हैं, किंतु साहित्य प्रवृत्तियां समानांतर रूप से बनी हुई है। कि जब नई कविता खत्म हुई थी उसके बाद जो साहित्यिक आंदोलन थे वो कम हो गए थे, पर जो साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ थी वो सब समान रूप से चल रही थी। उसके बाद है 1960 के बाद कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। कि 1960 के बाद जितनी भी कविताएं थी या काव्य आए थे उन सबको हम समकालीन काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं। हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद की स्थिति है, और 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। कि 1960 के बाद जो कविता थी उसको समकालीन कविता भी कहते हैं और साठोत्तरी भी कविता भी कहते हैं। और इन दोनों को लेकर जो विद्वान थे उनके बीच में विवाद चले थे। आगे है कि डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा है। कि समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने और विशंबरनाथ उपाध्याय ने। यहाँ पे जो आपको एक एक जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, एक एक जो लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की, क्योंकि पेपर अभी इतना टफ आता है कि पता नहीं चलता कि कहाँ से पेपर बनता है। तो हमें हर एक जो लाइन पॉइंट होता है वहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं होता कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं, पर आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगला है कि 1960 के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलन की प्रवृत्तियां विकसित हुई थी, जिसमें ए कविता थी, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन। ठीक है, 1960 के बाद जो काव्य आंदोलन चले थे वो आंदोलन की कई प्रवृत्तियां चली थी। उनमें ए कविता भी थी, जनवादी कविता और नवगीत आंदोलन भी थे। और इसके अतिरिक्त कुछ गौण प्रवृत्तियां भी थी, जैसे विचार कविता, बीट कविता इत्यादि। उसके बाद है कि ए कविता 1960 के बाद विकसित हुआ आंदोलन है। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन में इसकी शुरुआत की है। ए कविता की किसने की थी? जगदीश चतुर्वेदी ने। ठीक है, और इनका जो प्रारंभ नामक काव्य संकलन है उससे की थी। आगे है कि ए कविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन है विजप। कि जो ए कविता का जो सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन है वो है विजप। यहाँ पे विजप है, इसमें 3 रचनाकारों, गंगा प्रसाद विमल, विमल का वी ले लिया तो ये विजप का, जगदीश चतुर्वेदी जय, विजप का जय, और श्याम परमार का पै की रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, जो विजप है इसका मतलब है कि 3 जो रचनाकार हैं, 3 रचनाकार कौन से हैं? गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार। ये ए कविता
के हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है कि धूमिल, राजकमल चौधरी, मोना गुलाटी, मुद्रा राक्षस आदि ए कविता के कवि हैं। कौन कौन से हैं इनके? विजप के अलावा भी जो कवि हैं वो है धूमिल, राजकमल चौधरी और मोना गुलाटी और मुद्रा राक्षस। ये भी जो है जो कवि हैं ये भी ए कविता के कवि हैं। आगे है कि श्याम परमार को ए कविता का कवि मानने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने 1965 में ए कविता पत्रिका का को जो ए कविता जो पत्रिका थी उसको प्रकाशित किया था। किसने किया था? श्याम परमार ने। और इसी वजह से श्याम परमार को ए कविता जो है उसका कवि माना जाता है। तो बहुत बार ए कविता किसने चलाई थी? ए कविता पत्रिका किसने चलाई थी? श्याम परमार ने। कब चलाई थी? 1965 ईस्वी में। उसके बाद है कि ए कविता को कहीं कहीं साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। जो ए कविता है उसी को साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। उसके बाद है कि ए कविता आंदोलन पर पश्चिम के जो एंट्री पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव था। कि ए कविता पर किसका था? जो पश्चिम की एंट्री पोएट्री आंदोलन जो चला था उसका प्रभाव किस पर पड़ा था? ए कविता पर। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि ए कविता किसी भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है। ये को जो सामाजिक जो बंधन है उसको स्वीकार नहीं करती है और उसके जो नियम है उसको उनको जो खारिज करती है। जो सामाजिक जो नियम है उनको भी वह खारिज करती है। उसके बाद है सन 1952 में अमेरिका में बीट जनरेशन की स्थापना जैक केरुआक एवं एलेन गिन्सबर्ग ने की। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शलभ श्री राम सिंह ने कोलकाता में 1965 में यूत्सा पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने किया था? शलभ श्री राम सिंह ने। उसके बाद है सन 1967 के आसपास एक नवीन प्रवृत्ति तेजी से उभरी जिसे जनवादी कविता कहा जाता था। जनवादी कविता कब आई थी? 1967 में। अगला है कि 1960 ईस्वी के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विस्तृत एवं बहुआयामी है। इस कविता में राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां तथा पूंजीवादी भूमंडलीकरण व सांप्रदायिकता की स्थिति भी मौजूद है। आगे है कि 1960 ईस्वी के बाद विभिन्न लघु काव्य आंदोलन चले थे। कि वे कौन कौन से आंदोलन थे और किसने चलाए थे? वो है कि जो बीट पीढ़ी थी जो हिंदी में वो किसने चलाई थी? राजकमल चौधरी ने। यूत्सावादी कविता शलभ श्री राम सिंह ने। कब? 1965 ईस्वी में। नव प्रगतिशील नवल किशोर ने। आज की कविता हरीश मदानी ने। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भरमर ने। ये कब चलाई थी? 1967 ईस्वी में। तो 1960 के बाद जो छोटे छोटे जो आंदोलन चले थे वो हैं बीट पीढ़ी किसने चलाई थी? राजकमल चौधरी ने। यूत्सावादी श्री राम ने 1965 में। नव प्रगतिशील नवल किशोर ने। आज की कविता हरीश मदानी और सहज कविता रविंद्र भरमर 1967 ईस्वी में। उसके बाद है कि जो प्रमुख समकालीन कवि हैं वो और उनकी कविताएं, जिसमें सबसे पहले जो कवि आते हैं वो है राजकमल चौधरी। उनका समय है 1929 से लेके 1967 ईस्वी तक। इनके जो कविताएं हैं वो पहली कविता है कंकावती, दूसरा है मुक्ति प्रसंग और तीसरी है स्वरगंधा। इनकी जो स्वरगंधा है वो मैथिली भाषा में है। मुक्ति जो प्रसंग है इनकी जो मतलब फेमस है, बहुत बार प्रसंग में आती है। तो मुक्ति प्रसंग कौन लेके जाता है? राजकमल चौधरी। अगले हैं लीलाधर जंगूड़ी। इनका समय है 1940 में इनका जन्म हुआ था। इनके नाटक हैं इनकी कविताएं हैं कि नाटक जारी है जिसका समय है 1962 ईस्वी। शंखमुखी शिखरों पर 1964 ईस्वी। इस यात्रा में
1964 ईस्वी। रात अभी भी मौजूद है 1966। बची हुई पृथ्वी 1966। घबराए हुए शब्द 1981। इस यात्रा में 1983। वह भी शक्ति देता है 1991। आगे है अनुभव के आकाश में चांद 1964। महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में 1999। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है 2008 ईस्वी। जितने लोग उतने प्रेम 2013। ये है लीलाधर जंगूड़ी की जो कविता काव्य है वो। ये सारे हैं और सभी क्रम से लगे हुए हैं। उसके बाद है कुमार विकल, जिनका समय है 1935 से लेके 1997 ईस्वी तक। इनकी एक रचना है एक छोटी सी लड़ाई 1980 ईस्वी। रंग खतरे में। देखो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि कुमार विकल, कुमार पहले आ गया, विकल बाद में आ गया, तो मतलब मैंने अपनी तरफ से किया था कि नाम उल्टा हो गया कि भाई हम कुमार बाद में लगाते हैं, कोई कुमार पे, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि नाम उल्टा हो जाने से एक छोटी सी लड़ाई हो गई जिससे रंग खतरे में पड़ गए। ठीक है, कि नाम उल्टा होने से एक छोटी सी लड़ाई हो गई जिसके कारण जो रंग थे वो खतरे में पड़ गए। आगे है कैलाश वाजपेयी, जिनका समय है 1936-2015 ईस्वी। ये इनका समय है और इनके जो रचनाएं हैं वो है संक्रांत 1964 ईस्वी। देहांत से हटकर 1968 ईस्वी। तीसरा अंधेरा 1972। महासौपन मध्यांतर 1980। हवा में हस्ताक्षर 2005। ये कैलाश वाजपेयी की जो रचनाएं हैं वो है संक्रांत 1964 ईस्वी। देहांत से हटकर 1968 ईस्वी। तीसरा अंधेरा 1972 ईस्वी। महासौपन मध्यांतर 1980। हवा में हस्ताक्षर 2005। अगला है धूमिल, जिनका समय है 1936 से 1975 ईस्वी। इनकी रचना है संसद से सड़क तक 1972। कल सुनना मुझे 1976। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। ठीक है, अभी इसको मैंने कैसे याद किया था, जो मैंने अपनी जो पर्सनल ट्रिक बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैंने याद किया था कि वे जो धूमिल हैं वो संसद से लेकर सड़क पर जा रहे होते हैं, तो जो रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनसे कहते हैं कि तुम कल सुनना मुझे, कि सुदामा पांडे का जो प्रजातंत्र है वो मैं आप सबको बताऊंगा। कि वो जब संसद से निकलकर सड़क पर जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो वो कहते हैं जो रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि कल सुनना तुम मुझे, जब मैं तुम्हें सुदामा पांडे का प्रजातंत्र बताऊंगा। ठीक है, आगे है आगे जो कवि है वो है मंगलेश डबराल, जिनका जन्म है 1948 ईस्वी। इनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन, जिसका समय है 1981 ईस्वी। घर का रास्ता 1988। हम जो देखते हैं 1995। आवाज़ भी एक जगह है 2004। मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु 2013। तो मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु। आगे है चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले का समय है 1936 से 2017। इनकी रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा जोर 1973 ईस्वी। दीवारों पर खून से 1975। लकड़ भग्गा हंस रहा है 1980। रोशनी के मैदान की तरफ 1982। भूखंड तप रहा है, इधर आएगा तप रहा है 1986 ईस्वी। आग हर चीज में बताई गई थी 1987।
बदला बेहद महंगा सौदा 1995, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002 और उजाड़ में संग्रहालय 2003, जहाँ थोड़ा सा सूर्य उदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूँ 2010। ये है चंद्रकांत देवताले की रचनाएं। उसके बाद है अरुण कमल, जिनका जन्म है 1954 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं अपनी केवल धार 1980, सबूत 1989, नए इलाके में 1996, पुतली में संसार 2004, मैं वह शंख आएगा, इधर भी महाशंख आएगा, संघ नहीं महाशंख, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, 2013। ये है अरुण कमल की रचनाएं कि केवल अपनी धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वह शंख महाशंख 2013। अगले हैं राजेश जोशी। इनकी है रचना है समरगाथा। यह एक लंबी कविता है। समरगाथा किसकी है? राजेश जोशी की लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच और चांद की वर्तनी। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे कि जो जोशी जी होते हैं, जैसे जो पंडित होते हैं, उनको हमारे यहाँ लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ पे उनको जोशी कहते हैं कि ये जोशी है। तो जोशी जी है वो एक गाथा, एक समर गाथा सुनाते हैं। वही इतनी लंबी गाथा सुना देते हैं, बहुत लंबी, कि सब कहने लग जाते हैं कि इसकी मतलब ये गाथा सुनकर तो एक दिन पेड़ भी बोल पड़ेंगे, मिट्टी भी बोल पड़ेगी, हाँ, नेपथ्य में हंसी छूट जाएगी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। अगले हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जिनका समय है 1952, सुनो कारीगर 1980, अबूतर कबूतर 1984, रात में हारमोनियम 1998, एक भाषा हुआ करती थी 2009। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जब उदय होता है प्रकाश का, जैसे सुबह के टाइम पे जब प्रकाश का उदय होता है तब हम सब कहते हैं कि सुनो कारीगर तुम अबूतर कबूतर मत करो, रात में जो हारमोनियम थी जिसकी एक भाषा थी उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है। अगली है कि कहते हैं कि जब प्रकाश का उदय होता है तब सभी कहते हैं कि सुनो कारीगर तुम अबूतर कबूतर मत करो, कि रात में जो हारमोनियम बज रहा था उसकी जो भाषा थी हुआ करती थी उस पर तुम काम करना शुरू कर दो। अगला है इब्बार रब्बी, जिसका समय है 1941 ईस्वी। इनकी रचना है खासती हुई नदी 1969, घोषणा पत्र 1981, लोग बाग 1985, वर्षा में भीगर 2000। अगला है मदन कश्यप, केवल उदास है पृथ्वी 1993, नीम रोशनी 2000, कुरूज 2006। अगला है दुष्यंत कुमार, जिनका समय है 1933 से 1975 ईस्वी। इनकी रचना है सूर्य का स्वागत 1957, आवाज़ों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप 1975 ईस्वी। दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप। अगला है श्रीकांत वर्मा, जिनका समय है 1931 से 1986 ईस्वी तक। इनकी रचना है भटका मेघ 1957, दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसा घर 1973, मगध 1983, गुरुड़ किसने देखा 1986। अगले जो कवि हैं वो हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, जिनका समय है 1922 से 2002 ईस्वी तक।
इनकी रचना है एतुकांत 1968, तीसरा पक्ष 1975, रूबरू 2004। उसके बाद अगले कवि हैं रामदरस मिश्र, जिनका समय है 1924 ईस्वी। इनके जो रचना है वो है पथ के गीत 1951, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ 1962, पक गई है धूप 1969, कंधे पर सूरज 1977, दिन एक नदी बन गया 1984, बाजार को निकलते हैं लोग, यह इनका एक गजल संग्रह है जिसका समय है 1986, जुलूस कहाँ जा रहा है 1989, आग कुछ नहीं बोलेगी 1992, शब्द से तू 1994, बारिश में भीगते बच्चे 1996, ऐसे में जब कभी 1999, आम के पत्ते 2004, रात सपने में 2017 ईस्वी। उसके बाद अगले हैं अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म है 1941 ईस्वी। इनकी रचना है शहर अभी भी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, अगर इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं 1990, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका आकाश 1994, आविन्यो 1995, जो नहीं है 1996, तिनका तिनका 1996, अभी कुछ और 1998, समय के समय 2000। ये हैं अशोक वाजपेयी की रचनाएं। अगले हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिनका समय है 1937 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं लगभग से जय हिंद 1971, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह 1981, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992, अतिरिक्त नहीं 2002, कविता में लंबी कविता 2001, आकाश धरती को खटखटाता है 2006, कभी के बाद अभी 2012, कवि ने कहा 2012। अगले हैं विमल कुमार, जिनका जन्म है 1960। इनकी रचनाएं हैं सपने में एक औरत से बात 1992, यह मुखौटा किसका है 2002, पानी का दुखड़ा 2009। कि जो विमल कुमार हैं वो सपने में एक औरत से बातचीत करते रहते हैं, पता नहीं वो किसका मुखौटा पहने हुई है वो औरत, और पानी का जो दुखड़ा होती है वो मुझे सुना रही है। ठीक है जी, कि जो विमल कुमार है वह सपने में एक औरत से बात कर रही है और वो पता नहीं किसका मुखड़ा पहने हुई है, कि मुखड़ा किसका है ये पता नहीं मुझे, और वह पानी का दुखड़ा बता रही है मुझे विमल कुमार को। अगले है रमेश चंद्र शाह, जिनका जन्म है 1937 ईस्वी। कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र जाऊ, नदी भागती आई 1998। अगली इनकी रचना है प्यारे मुचकुंद को देखते हैं शब्द भी अपना समय 2000, चाक पर समय, ये रमेश चंद्र शाह की रचना है। आगे है बद्री नारायण, जिनका समय है 1965 ईस्वी। सच सुने कई दिन हुए 1993, शब्द पदियम और खुदाई में हिंसा, यह है बद्री नारायण की रचनाएं। आगे हैं जो प्रमुख जो कवियत्री हैं, जो समकालीन जो कवियत्री है वो और उनकी रचनाएं। पहले है अनामिका, जिनका जन्म है 1961 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं कि गलत पते की चिट्ठियाँ, बीजाक्षर, समय के शहर में, कविता में औरत, खुरदरी हथेली 2005 और दूब धान 2007। यह अनामिका
की रचनाएं। उसके बाद है कात्यायनी, 7 भाइयों के बीच चंपा 1994, इस पौरुषपूर्ण समय में 1999, चेहरे पर आज, जादू नहीं कविता 2002, रात अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सियां। आगे है प्रभा खेतान, जिनका समय है 1942 से 2009। इनकी रचनाएं हैं अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मैं 1982 ईस्वी, एक और आकाश की खोज में 1985 ईस्वी और अहिल्या 1988 ईस्वी। उसके बाद है इंदु जैन, जिनका समय है 1926 से लेकर 2008 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले ही लोग यहाँ थे 1980, कितनी अवधि 1986, बुनती आवाज़ें 1990, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर 2004, आसपास राग। आगे है यहाँ कुछ हुआ तो था। अगला है चूमो एक लहर कविता। अगली है जया जायदवानी, जिनका समय है 1959 ईस्वी, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद उठा है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। ये जया जादवानी की रचनाएं हैं। उसके बाद अगली जो कवयित्री है वो है नीरजा माधव, जिनका समय है 1965 ईस्वी, प्रथम छंद में शौपन, प्यार लौटाना चाहेगा और प्रस्थांतरी। ये नीरजा माधव की रचनाएं थी। उसके बाद अगली जो कवयित्री है वो है पद्मा सचदेवा, जिनका समय है 1940 और इनकी एक ही रचना है मेरी कविता मेरे गीत 1959 ईस्वी। अगली जो कवयित्री है वो है मैत्री पुष्पा, इनकी रचना है लकीरें, इनका समय है 1944 और वर्तिका नंदा 1977, इनकी रचना है मरजानी, जिसका समय है 2011, मधुर दस्तक थी हूँ रहूँगी 2012। अगली है रानियाँ सब जानती, इधर सब आएगा, रानियाँ सब जानती हैं, जिसका समय है 2015। तिनका तिनका तिहाड़ 2013। अगली कवयित्री है अमृता भारती, जिनका समय है 1939 ईस्वी, सन्नाटे से दूर तक 1942 ईस्वी, मैंने नहीं लिखी कविता 1978 ईस्वी, आदमी के राज्य में मन रुक गया वहाँ। आगे है जो दलित कवि है वो कि हिंदी का जो प्रथम दलित कवि है वो संत रैदास को माना जाता है। खड़ी बोली के प्रारंभिक दलित कवियों में हीरा डोम और स्वामी अच्युतानंद का नाम लिया जाता है। अच्युतानंद का प्रथम काव्य ग्रंथ हरिहर भजन माला 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कि हरिहर भजन माला किसका है? स्वामी अच्युतानंद का प्रथम काव्य ग्रंथ है। और जो कवि है वो है पहले है हीरा डोम, जिनका जन्म है 1885 ईस्वी, और अछूत की शिकायत इनकी रचना है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम दलित कविता जो 1917 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कविता भोजपुरी में लिखी गई थी। कि जो अछूत की शिकायत जो कविता है, जो प्रथम दलित कविता है, वह भोजपुरी में लिखी गई थी और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1914 ईस्वी में। उसके बाद है ओम प्रकाश वाल्मीकि,
जिनका समय है 1950 से 2013 ईस्वी तक। और इनकी रचनाएं हैं सदियों का संताप 1989, बसस बहुत हो चुका 1997, अब और नहीं 2004 ईस्वी। आगे है डॉक्टर धर्मवीर, इनकी एक ही रचना है हीरामन, जिसका समय है 1989 ईस्वी। अगले हैं जयप्रकाश करदम, जिनका समय है 1958 ईस्वी। इनकी रचना है गूंगा नहीं था मैं 1997, तिनका तिनका आग। अगली है बस्तियों से बाहर। अगला है सुशीला टाक भोरे, जिनका समय है 1954 ईस्वी। इनकी रचनाएं है स्वाति बूंद और खारे मोती 1993। अगली है तुमने उसे कब पहचाना, यह तुम भी जानो, हमारे हिस्से का सूरज। ये सुशीला टाक भोरे की 4 रचनाएं हैं। उसके बाद है शिवराज सिंह बेचैन, इसका समय है शिवराज सिंह बेचैन का जन्म हुआ था 1960 ईस्वी में। इनकी रचनाएं है नई फसल और क्रोचे हूँ मैं और चमार की चाय। अगली है कुसुम वियोगी, जिनकी रचनाएं है टुकड़े टुकड़े दंश और व्यवस्था के विस्तर। ये 2 कुसुम वियोगी की रचनाएं हैं। उसके बाद है सूरजपाल चौहान, जिनका जन्म हुआ था 1955 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं, पहली रचना है प्रयास और दूसरी है क्योंकि क्यों विश्वास करूं 2004 ईस्वी। उसके बाद है जो कुछ गजल है वो कि डॉक्टर रोहित अस्थाना हिंदी गजल के प्रवर्तक के रूप में अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम गजलकार मानते हैं। कि डॉक्टर जो रोहित अस्थाना है वो गजलकार के रूप में अमीर खुसरो को प्रथम मानते हैं। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी गजलों में समकालीन राजनीति व सामाजिक जीवन का ओजस्वी व यथार्थवादी अभिव्यक्ति है दुष्यंत कुमार में के गजलों में। ठीक है, उसके बाद है कि जो गजल है यह एक लिरिकल विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद है, जीवन परंपरा है। यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर ने कहा है गजल के बारे में कि जो गजल है वह एक लिरिकल विधा होती है, इसकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। यह शमशेर बहादुर का कथन है। आगे हैं कि जो प्रमुख जो गजल है वो ये इस साइड इनके कवि हैं, कवि और फिर उनकी काव्य कृतियाँ। तो पहले जो कवि है वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी गजल है इन आवाज़ों को ठहरा लो। अगले हैं हरिकृष्ण प्रेमी, जिनकी गजल है रूप दर्शन और रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह की गजल है सुकून की तलाश में। त्रिलोचन है, उनकी गजल है गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार की गजल है साय में धूप। अगले है रामदरस मिश्र, इनकी गजल है हंसी होठ पर और आंखें नम हैं। अगली है बाजार को निकले हैं लोग, ये रामदरस मिश्र की गजल है। कुंवर बेचैन सामियाने कांच के। अगली है पत्थर की बांसुरी। उसके बाद है महावर इंतजारों का। ठीक है, अगले जो कवि हैं वो है ज्ञान प्रकाश विवेकी, इनका गजल है दूध के हस्ताक्षर। आगे हैं माधव मधुकर, सूर्य का स्वागत, और अगला है आग का राग। ये 2 हैं माधव मधुकर के गजल, सूर्य का स्वागत और आग का राग। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमारे जो आधुनिक काल था वो कंप्लीट हो गया। उसमें हमने भाई जितना भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, तार सप्तक और समकालीन जो कवि कवयित्री दलित थे, जो प्रमुख गजल थे,
वो हमने सब कंप्लीट कर लिया है। आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम उपन्यास करेंगे और हमारा जितना भी हिंदी साहित्य है उसको हम फुल कंटेंट के साथ पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।